तो फिर हम पद पढ़ रहे थे और पद में हम संख्या के बारे में संख्या के उत्पत्ति और अर्थ के आधार पर देख रहे थे कितने कितने होते हैं। और आज जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ेंगे जातिवाचक संज्ञा। क्या पढ़ेंगे? जातिवाचक संज्ञा। पिछले दिन हम क्या पढ़े थे? व्यक्तिवाचक संज्ञा खत्म कर लिए थे और आज पढ़ेंगे जातिवाचक संज्ञा। कहने का अर्थ क्या है? ऐसे शब्द जो किसी वस्तु तथा व्यक्ति तथा आदि के जाति का बोध कराता है। किसको बोध कराता है? जाति का। किसी वस्तु स्थान हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बजरंग एजुकेशन अड्डा पे। तो पिछले संज्ञा पे हम चर्चा कर रहे थे और संज्ञा में संज्ञा के जो दो भेद बताए थे, अर्थ के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पे। तो उसमें से हम उत्पत्ति के आधार पे जो व्यक्तिवाचक संज्ञा उस पर डिस्कस कर लिए थे। आज हम पढ़ेंगे जातिवाचक संज्ञा। क्या पढ़ेंगे? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा क्या होते हैं? ऐसे शब्द जो किसी वस्तु स्थान तथा व्यक्ति की जाति का बोध कराता है उसे क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हम लिखते हैं लड़का, लड़की, पुरुष, स्त्री, ठीक। या फिर लिख दे हम पर्वत, नदी, या फिर लिख दे जानवर, पक्षी, ठीक है। तो ये सब क्या है? किसी एक वस्तु स्थान में हम लिख दे आगरा भी हो जाएगा, फिर दिल्ली, ठीक है। ये ऐसे शब्द जो होते हैं ना, ये क्या होता है भैया? ऐसे शब्द जो किसी वस्तु, व्यक्ति तथा स्थान के जाति को बतलाते हैं, जाति का बोध कराते हैं, उसे क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण तौर पर आपके पास है लड़का, लड़की, पुरुष, स्त्री, पर्वत, नदी, जानवर, पक्षी, आगरा, दिल्ली, महासागर, सागर, ये सब जो आ जाएंगे ना, क्या जाएंगे? जातिवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। और वहीं पे पढ़ेंगे भाववाचक संज्ञा। अगर आप भाववाचक संज्ञा की बात करें, भाववाचक संज्ञा, अगर हम भाववाचक संज्ञा की बात करें तो भाववाचक संज्ञा वो होते हैं जिन संज्ञा शब्दों में किसी पदार्थ या उनके गुण धर्म आदि के भाव या उनके गुण दोष या भाव उत्पन्न होते हैं या बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। फिर से बता दें तो वे संज्ञा शब्द या वे संज्ञा पदार्थ जिनमें उनके गुण दोष या भाव उत्पन्न होते हैं या उसका बोध कराया जाता है, उसे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लिख लेते हैं पहले गुण, दोष, अवस्था और क्या हो जाएगा? भाव आदि का बोध कराते हैं, उन्हें क्या कहलाता है? भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे हम लिख दें बुढ़ापा, ठीक है। लिख दें बचपन और लिख दें बचपन हो जाएगा बुढ़ापा, बचपन और थकावट या गर्म, ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा में आ जाएंगे। जैसे हम बोले बुढ़ापा क्या एक अवस्था होती है, एक पुरुष की एक अवस्था होती है, जैसे बुढ़ापा आता है तो बुढ़ापा भी एक अवस्था हो गई। और यहाँ पे बचपन भी एक अवस्था ही होती है, तो बचपन हो गया। थकावट, अगर हम अधिक काम कर देंगे तो क्या थक जाएंगे, तो भी एक अवस्था हुई थकावट। गर्म भी एक अवस्था ही होती है कि गर्मी होना, ठीक है। और हम लिख दें कि वो लड़का बहुत बुरा है, अगर हम यहाँ पे ये बुराई भी लिख दें कि वो लड़का बहुत बुरा है, तो कहने का मतलब बुरा तो है लेकिन वो लड़का तो क्या हो? दोष हुआ कि नहीं कि वो लड़का बुरा है, दोष का भाव उत्पन्न कर रहा है। और वहीं पे हम लिख दें कि वह लड़का बहुत अच्छा है या बहुत सुंदर है, तो लड़के की क्या सुंदरता बताई जा रही है, तो वहाँ पे क्या बता रहा है? गुण को बताया जा रहा है कि लड़का जो है बहुत सुंदर है, उसकी भाव को बताया जा रहा है कि बहुत सुंदर है, ठीक है। अगर अगले उदाहरण की हम बात करें, अगले टॉपिक की बात करें तो एक होता है समूहवाचक संज्ञा। क्या होता है? समूहवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? थोड़ा देख लेते हैं।
अब हम देख रहे हैं भैया समूहवाचक संज्ञा। अगर समूहवाचक संज्ञा की बात करें तो समूहवाचक संज्ञा कहने का मतलब क्या है? समूह को दर्शाएगा। किसको दर्शाएगा? समूह का। आगे लिखा है समूह, तो ये जो भी होगा ना समूह को दर्शाएगा। तो ऐसे संज्ञा शब्द अगर हम बोले तो ऐसे संज्ञा शब्द जो एक ही जाति के समूहों को बताए या एक ही जाति या वस्तु के समूहों का बोध कराए, उसे क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। फिर समझ लीजिए, एक ही जाति के समूह का बोध कराए, ठीक है, एक ही जाति के वस्तु की समूह का बोध करा, उसे क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लिख दे हम, एक ही जाति के या वस्तु के समूह का बोध कराए, उसे क्या कहेंगे? समूह। उसे हम क्या कहेंगे? समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, एक ही जाति या वस्तु के समूहों का बोध करा, उसे क्या कहेंगे? समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे हम लिख दे कक्षा, सेना, दल, परिवार और हो जाएगा समूह, दल हो गया। हाँ, तो ये सब जितने आदि ये जितने भी शब्द हो गए ना, ये जितने भी शब्द हो गए, संघ आ जाएगा, ये जितने भी शब्द हैं ये क्या है? समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। ठीक है, या हम बोल दें कि एक दल सेना लेके आओ, सॉरी एक दल लोग आए थे या हम एक परिवार में रहते हैं, तो परिवार का मतलब एक तो उसको बताया नहीं जाएगा। कहने का मतलब परिवार, और एक एक करके ना परिवार बनेंगे, एक एक व्यक्ति करके एक परिवार का निर्माण होता है। तो कहने का ये समूह है ना, परिवार समूह है, तो इसी प्रकार कहते हैं क्या? समूह का बोध कराता है, उसे कहते हैं समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अगला हम देखते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा की। द्रव्यवाचक संज्ञा द्रव्यवाचक संज्ञा की बात करें, द्रव्यवाचक संज्ञा की बात करें तो जिन संज्ञा शब्दों में किसी वस्तु या द्रव आदि का बोध होता है, किसी वस्तु या द्रव्य आदि का बोध होता है, उसे कहते हैं क्या? द्रव्यवाचक संज्ञा। या फिर हम इसको बोले तो वे शब्द या वे पदार्थ, वे संख्या जिनकी गिनती ना की जा सकी हो, जिनकी गिनती ना की जा सकती हो, उसे नाप तोल की भाषा में, या कि नाप तोल, जिसका नाप तोल किया जाता हो, जिसकी गिनती न की जाती हो बल्कि उसका नाप तोल किया जाता हो, उसे हम क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। या फिर हम बोल रहे हैं किसी द्रव्य वस्तु, किसी द्रव्य या पदार्थ लिखते हैं, वस्तु क्या होती है? पदार्थ लिख देते हैं। पदार्थ आदि का बोध क्या कहलाएगा भैया? द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाएगा। ठीक है, जैसे हम लिखते हैं घी, तेल, कोयला, चावल, सोना, हीरा, ये सब क्या भैया? ये द्रव्यवाचक के उदाहरण है, और हम अगले आपके एक और परिभाषा बताए हैं, जिसमें बताया है जिन संख्याओं में गिनती न की जाती हो बल्कि उनका नाप तोल किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अगर उदाहरण की बात करें तो अगर हम बोल देते हैं, अगर किसी आप बाजार में जाते हैं, कभी बाजार में आप जाएंगे तो आप बोलेंगे क्या कि आप ये तो नहीं बोलेंगे ना कि हमको 2 किलो घी दीजिए या फिर 2 किलो तेल दीजिए। आप हमें क्या बोलेंगे? हमें 2 लीटर तेल चाहिए, 2 लीटर तेल चाहिए। तो क्या नाप तोल की बात बोली जा रही है? या फिर हमको ये तो नहीं बोला कि 2 तेल दो हमको, क्या 2, या फिर ये तो आपको नहीं बोला जाएगा ना कि 2 घी दीजिए हमके, या फिर बोला जाएगा 1 घी दो, ऐसा तो नहीं बोला। क्या बोला जाएगा 1 लीटर घी दीजिए, चाहे 1 किलो घी दीजिए, 1 लीटर तेल दीजिए। फिर बोला जाएगा कोयला में भी नहीं बोला जाएगा कि 1 कोयला दो, 2 कोयला दो, 3 कोयला दो। कोयला में भी यही बोला जाता है ना कि 2 किलो कोयला दो। तो नाप तोल में आएंगे कि नहीं आएंगे, ये बताइए।
जब नाप तोल में आएंगे तो उसे क्या कहा जाएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाएगा। और आज हम संज्ञा चैप्टर को भी समाप्त कर दिए हैं और अगले दिन हम पढ़ेंगे सर्वनाम चैप्टर। क्या पढ़ेंगे? सर्वनाम। ठीक है, तो जय हिंद, जय हिंद। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।